अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौशाद कासमी तारापुरी। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद टीच पर आपका खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे SR रजिस्टर यानी एडमिशन रजिस्टर इन इंग्लिश के अंदर यानी इंग्लिश में हम SR रजिस्टर यानी रजिस्टर दाखिल खारिज, जिसको हमने उर्दू में इससे पहली वीडियो में बयान किया, आज उसको हम इंग्लिश में जानेंगे कि इंग्लिश में किस तरीके से उसके कॉलम होंगे, कैसे उसको पुर किया जाएगा और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। वैसे मालूमात के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मालूमात ले लेते हैं, लेकिन SR रजिस्टर यानी रजिस्टर जो दाखिल खारिज होता है इंग्लिश में SR रजिस्टर, इसकी एक इतनी बड़ी वैल्यू होती है कि जब भी कोई अधिकारी आता है तो उसको SR रजिस्टर चाहिए। इसी तरीके से रजिस्टर हाज़िरी चाहिए और रजिस्टर ख़र्च का और आमद का वो रजिस्टर देखते हैं। ज़्यादातर SR रजिस्टर चेक किया जाता है। तो SR रजिस्टर को हमें बड़े अच्छे और ख़ूबसूरती के साथ मेंटेन करना है और यही हर मदरसे स्कूल की एक जान हुआ करती है, क्योंकि यही रजिस्टर बताता है हमारे पास कितने स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि मदरसे और स्कूल के दो तरह के निज़ाम होते हैं, एक दाखिली निज़ाम होता है और एक ख़ारजी निज़ाम है। ख़ारजी एतबार से यानी कि जो तालीम से जिनका ताल्लुक़ ना हो, उस एतबार से जितने रजिस्टर चाहिए होते हैं उनकी हम वीडियो बना चुके हैं और उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप एक एक करके वीडियो को देखें और फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी शेयर करें। अब हम आपके सामने वो निज़ाम पेश करने जा रहे हैं जिस निज़ाम की आज के एतबार से, हालात हाज़िर के एतबार से भी ज़रूरत है और इतनी अशद ज़रूरत है कि हमारे अकाबिर और उलमा इसको बरसर आम कह रहे हैं कि हाई स्कूल इंटर तक इस तरह की मदारिस के अंदर ये तालीमी निज़ाम होना चाहिए। अब हम उस तरफ आपको लेकर चलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी कागजात हमें आपके तैयार कराने हैं, हमें भी तैयार करने हैं और आपको भी बताने हैं। उन ज़रूरी कागजात में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे रजिस्टर हाज़िरी मुदर्रिसीन व मुलाजिमीन, रजिस्टर हाज़िरी तलबा तालिबा, रजिस्टर फ़ीस रिकॉर्ड, जितनी बच्चों की फ़ीस आ रही है और रिकॉर्ड में रहनी चाहिए, ऐसे ही हमारे दाखिला फॉर्म, इसी तरीके से रिज़ल्ट कार्ड, रजिस्टर नतीजा इम्तिहान का नतीजा किस रजिस्टर पाएगा, रजिस्टर फिर मजलिस तालीम के ताल्लुक़ से जितनी भी मजलिस लगे हैं वो रिकॉर्ड में हों और दूसरे असातिज़ा तक हमें कोई भी पैगाम पहुंचाना है नाजिम साहब को, उस रजिस्टर को कहते हैं रजिस्टर गश्ती। वो कैसे बनाया जाता है? फिर एक रजिस्टर होता है जब हर एक मदरसे में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी होती है, तो लाइब्रेरी का रजिस्टर कैसे होना चाहिए ताकि हमारी किताबें सब की सब महफूज रहें, तो उसको भी हम तफसील से बताएंगे। उसके बाद हम निज़ाम तालीम की तरफ भी लेकर चलेंगे, जिससे इंशाअल्लाह कुछ फ़ायदा होगा हमें भी और आपको भी। आपसे गुजारिश है कि हमारी बातचीत के दरमियान में आपकी भी कोई बात समझ में आए तो उसी वक्त बराए करम आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दें कि हमारे समझ में ये आई, अगर ये हो तो कैसे हो, ये कैसे हल होगा। मेरी समझ में नहीं आएगा तो आप हल करेंगे और आपकी समझ में, मेरी समझ में नहीं आएगा तो कोई और हल करेगा। इंशाअल्लाह उसका हल कोई ना कोई निकल कर ज़रूर आएगा। सवाल ही से हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है। तो इसलिए आइए अब हम असल मकसद की तरफ चलते हैं। आपके सामने खड़ा हुआ है SR रजिस्टर, हमने बीच में जगह छोड़ दी। SR रजिस्टर आगे जूनियर हाई स्कूल लिख दिया हमने, जूनियर हाई स्कूल, बाकी टाउन वगैरह एड्रेस आप खुद भर लेंगे, चंद अल्फाज लिखें। यहाँ अपना लोगो मोनोग्राम लगा दें। ये ऊपर की लाइन मुकम्मल हो गई। सबसे पहले SR नंबर यानी कि दाखिला नंबर हमारा यहाँ चलेगा। SR नंबर 1 से लेकर चलें, चाहे कहीं तक भी चलते रहें, आप अब नंबर पीछे बैक ना करें, आगे चलाते चले जाएंगे। दूसरा कॉलम है स्टूडेंट्स नेम यानी तालिब इल्मों का नाम। जो हमारे पास तालिब इल्म आया है, वो पढ़ने वाला बच्चा, स्टूडेंट्स, उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स यानी 1 2 3 जो नंबर होते हैं उन नंबरों में हम डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स
यानी कि मिसाल के तौर पर हमारी पैदाइश है 5 यानी 5 जनवरी 1985, तो हमें यहाँ लिख देंगे इस अंदाज में, यानी 1985 क्या लिखेंगे 5 जनवरी 1985 बाकायदा स्पेलिंग के साथ हमें इस कॉलम में लिखना है। यहाँ लिख देंगे कास्ट, इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे मुकम्मल एड्रेस, किस क्लास में हमने एडमिशन लिया है वो यहाँ लिख देंगे। तो ये तो ज़रूरी कागजात है। इसके अलावा आप आधार कार्ड, फ़ोटो, जैसे कि हमने कल इससे पहले वीडियो में बयान किया कि फ़ोटो भी लगाना ज़रूरी है, फ़ोटो लगाना भी चाहिए। तो इस तरीके के रजिस्टर में ये चीज़ें एक कॉलम हुआ करते हैं, एक कॉलम तो ज़रूर रहेंगे, बाकी और कॉलम आप अपनी मर्ज़ी से जो बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, लेकिन ये ज़रूरी जो कॉलम थे वो हमने आपके सामने पेश किए। आधार नंबर वगैरह भी आजकल लिखना ज़रूरी हो गया। और आप इस बात का ख्याल रखें अपने एसआर रजिस्टर के अंदर जब तक स्टूडेंट्स की कोई आईडी ना जाए, स्टूडेंट्स की आईडी, इसी तरीके से माँ का नाम, बाप का नाम, उनकी आईडी में सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जो बाप की आईडी है, बाप का नाम है अब्दुल्ला और माँ का नाम है आमना। अगर अब्दुल्ला आमना लिखा हुआ है AMNA और अगर वोटर कार्ड में लिख दिया AMANA, तो और आधार कार्ड में कुछ, वोटर कार्ड में कुछ, तो आप आईडी ऐसा करें तो और ज़्यादा अच्छा होगा कि माँ की आईडी, बाप की भी आईडी और बच्चे की भी आईडी ज़रूर मंगा लें, ताकि आपके लिए दिक्कत का सामना न करना पड़े। वरना होता क्या है कि जी मेरे अब्बा के नाम की स्पेलिंग तो ये लिखी हुई है, आप ऐसा कर दीजिए, मेरे लिए परेशानी हो रही है। अब वालिद साहब का नाम ज़मीन के कागजात में है, उनके नाम ज़मीन है और फला जगह उनके बदलने में दिक्कतें होंगी। पासपोर्ट बना हुआ है कि मेरा नाम अभी यहीं लिखा गया है, इसलिए आप मेरा नाम बदल दें। तो आपके लिए भी यह हक़ नहीं बनता कि एसआर रजिस्टर में बग़ैर प्रूफ के कुछ बदल दें, आपको भी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, वरना फिर कानून के ख़िलाफ़ वर्जी होगी। इसलिए पहले ही चौकस हो जाएं और आधार नंबर बाप का, माँ का और बच्चे का ज़रूर ले लें, या कोई ना कोई प्रूफ ज़रूर लें जिस आधार पर आप बच्चे का एडमिशन ले रहे हैं। और उस प्रूफ को आप अपने पास हमेशा के लिए रखें जब तक मदरसा कायम है, जब तक आप कायम हैं। ऐसा निज़ाम बनाएं कि चाहे मदरसा या स्कूल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन कागज़ हमारे पास से ख़त्म नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से हर क्लास के अंदर हर बच्चे का फॉर्म और उसके नाम की एक फ़ाइल ज़रूर मौजूद रहनी चाहिए। जब क्लास के अंदर, दरसगाह के अंदर, ये निज़ाम हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से ये काम होता है इंशाअल्लाह। तो मैं समझता हूँ ये ऐसा रजिस्टर आपकी समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों तक भी पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। फिर अब अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अलविदा।